ठीक, मैं आपको अभी 23 नंबर सवाल बताने जा रहा हूं। तेईस नंबर सवाल। संजय, तरुण और विनीत लाभ 3, 2, 1 में बांटते हैं। चिट्ठा ऐसा है, पूंजी है संजय, तरुण, विनीता 1,00,000, 1,70,000, लेनदार 80,000, देय अभिपत्र 30,000। संयंत्र संपत्ति को 90,000, देनदार 60,000, फर्नीचर 32,000, स्टॉक 60,000, विनियोग 70,000, पर अभिपत्र 36,000, हस्ताक्षर रोकड़ 32,000। इस तिथि को फर्म विघटन हो गया। संजय को परिसंपत्तियों से वसूली के लिए नियुक्त किया गया। संजय को परिसंपत्तियों से वसूली पर रोकड़ को छोड़कर 6% कमीशन दिया जाएगा और वह वसूली पर व्यय का भुगतान करेगा। संजय द्वारा परिसंपत्तियों से निम्न वसूली की: संयंत्र 72,000, देनदार 54,000, फर्नीचर 18, स्टॉक पुस्तक में लेकर 90%, विनियोग 76,000 और प्राविपत्र 31,000। वसूली व्यय की राशि 4500। तो हम लोग अभी इसको बनाते हैं, वसूली खाता में ट्रांसफर करते हैं सारे संपत्तियों को। संयंत्र है 90,000, देनदार 60,000, फर्नीचर है 32,000, स्टॉक है 60,000, विनियोग है 70,000, प्राप्य विपत्र है 36,000। ठीक, इधर आएगा लेनदार। है आपका 80,000, देय विपत्र है 30,000। अब संपत्तियों को बेचे तो रुपये मिला, वो लिखेंगे। रोकड़ खाते को क्रेडिट में संपत्तियों को पुस्तक मूल्य पर यहाँ उतार दिए, लेनदार को भी पुस्तक मूल्य पर यहाँ लिख दिए। अब इन संपत्तियों को बेचेगा तो रुपये मिलेगा, इधर लिखेंगे। रोकड़ खाते को समायोजन बताएगा कितना होता है, वो लिखते हैं। संयंत्र 72,000, देनदार 54,000, फर्नीचर 18,000, विनियोग 76,000 और प्राप्य विपत्र 31,000 और
स्टॉक पुष्ट मूल्यांकन 90%। स्टॉक है 60,000 तो 54,000 इसका मिला। स्टॉक का इतना मिला है, जोड़ देते हैं। 1 2 3 2 4 6 और 8 14 6 20 1 21 4 25 9 5 14 15 7 22 3 25 5 30 3,05,000 रुपये मिले। कितने मिले? 3,05,000। ये 3,05,000 में कमीशन है किसका? संजय को संपत्ति को बेचने के लिए नियुक्त किए हैं तो संजय को 6% कमीशन दे रहा है। तो 3,05,000 का 6%, 6 शून्य 6 5 30 6 18,300 इसका लाभ मिलता है। यहाँ लिखेंगे संजय के पूंजी खाते से 18,300 ठीक है। इसमें बोला है वसूली व्यय की राशि 4,500, तो 4,500 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि संजय को उसके लिए नियुक्त कर दिए हैं और 6% कमीशन दिया है, वो इसी में शामिल है, इसलिए इसको लिखा नहीं जाएगा। ठीक है। अब हम जोड़ घटाव करते हैं। इसमें तो और क्या है, जोड़ के देखते हैं कितना होता है। 2 6 8 और 16 10 6 16 3 19 6 25 7 32 3 35 1 36 3,66,300 3,66,300 तो ज़्यादा है यार क्या। 2 4 6 8 14 6 20 5 25 9 5 14 15 7 22 3 25 5 30 3,05,000 है। यहाँ 300 8 6 14 2 16 2 3 5 7 12 6 18 3 21 6 27 27 3 30 6 36 3,66,300। तो यहाँ क्रेडिट बड़ा हो रहा है। कौन बड़ा हो रहा है? क्रेडिट। 5 8 3 11 4,15,000 4,15,000 1 2 3 और 7 10 9 6 15 2 17 17 और 8 25 3 3 6 7 13 6 19 3 22 6 28 28 और 9 37 और 4 41 37 और 4 41 4 ठीक 39,700 का लाभ होता है। 39,700 का लाभ होता है, जो कि यहाँ गलत दिया है अब तक। ठीक है। क्या बनाने बोला है? पूंजी खाता रोकड़ खाता। अभी हम लोग पूंजी खाता बनाते हैं। आपके पुस्तक में हानि दिया है, लेकिन यहाँ लाभ हो रहा है, इसको बांटना है। साझेदारों के पूंजी खाते में चला जाएगा। पूंजी खाता से
संजय तरुण विपिन संजय तरुण विनीत 3 2 1 में साझेदार है। तो 48,700 गुणा 3/6 6 अट्ठे 48 6 कम 6 6 कम 6 6 कम 6 4 6 छक्के 36 3 7 21 3 6 18 18 2 20 3 6 18 2 20 3 कम 3 2 5 3 कम 3 3 8 24 गुणा 2 2 7 14 2 छक्का 12 1 13 2 छक्का 12 1 13 2 कम 2 और 1 3 2 कम 2 2 8 16 और इसका हो जाएगा 8,117 24,350 16,233 8,117 अब पूंजी खाता बना के देखते हैं। संजय तरुण विनीत तरुण संजय शेष लाया गया 1,70,000 70,000। उसके बाद लाभ हुआ है इनको, इसको लिखेंगे वसूली खाता। चौबीस 3 50 16,233 8,117। फिर है संजय का पूंजी खाता में वसूली आएगा। वसूली लिखिए को संजय के मिल जाएगा 18,300। उसके बाद तो कुछ नहीं है। अरे हाँ, यहाँ भूल गया ना मैं, थोड़ा ध्यान देना, रुकिए। ये गलत हो गया है। अभी तो पेमेंट ही नहीं किए हैं हम लोग। यहाँ रोकड़ खाता से अभी हम 80,000 और 30,000 80,000 और 30,000 वसूली भी नहीं लगेगा, तो 1,10,000 1,10,000 ये होता है। अभी जोड़ते हैं फिर, क्योंकि
इसका पेमेंट नहीं हुआ था ना, अभी जोड़ के देखते हैं कितना होता है। 2 6 8 8 16 10 6 16 3 19 6 25 7 32 3 35 33 34 34 3 और 1 4 4,46,300 4,46,300। तो ये होगा 0 0 5 6 8 3 11 5 16 16 16 4 5 6 8 3 11 11 11 5 16 1,10,000 3,05,000 कितना होगा? 5 4,15,000 4,46,300 4,15,000 4,40,300 3 31,300 का हानि आ रहा है। 31,300 को बनाया 60,300 कहाँ गड़बड़ हो रहा है? तो यहाँ पर 61,300 का हानि आ रहा है, इसको बांटेंगे। ठीक है, 61,300 3/6 6 कम 6 6 शून्य 6 दूनी 12 12 6 कम 6 4 6 छक्का 36 3 7 21 3 छक्का 18 18 2 20 3 छक्का 18 2 20 3 कम 3 और 2 5 3 दूनी 6 3 शून्य 3 30,650 30,650 2 से गुना करेंगे 2 7 14 2 छक्के 12 1 13 2 छक्के 12 1 13 2 1 कम 2 और 1 3 2 में 4 2 20 4 33 20 4 33 फिर 10,217 10,217। तो ये जो हानि आया उसको बांट दिया हम 61,300 को 3-2-1 के अनुपात में बंटन कर दिए। ये जो हानि आया है इस तरह से बांट दिए। अब पूंजी खाता बनाते हैं। ठीक है, पूंजी खाता में वसूली खाते को करके जो लाभ आया है, हानि आया है, उसको इधर लिखेंगे। वसूली खाता से 30,650 20,433 और 10,217। ठीक है, इस तरह से। तो अब अंतर की रकम में लोग ले जाएंगे घर, जोड़ देते हैं इसको।
70,000, 1,00,000, 1,18,300। अंतर की रकम घर ले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से 1,18,300, 1,70,000। क्या अंतर आता है देखते हैं। 5 5 10, 7 7 और 6 13, 1 और 7 8, 3 और 8 11, इतने रुपये ले जाएगा। संजय जो है 87,650 रुपये व्यापार से निकाल लेगा। ये 7 3 10, 4 6 10, 5 और 5 10, 1 और 9 10, 3 और 7 10, ये ले जाएगा 79,567 तरुण। और ये 3 10, 2 8 10, 3 7 10, 1 और 9 10, 2 5 7, ये ले जाएगा 59,783। समझ आ रहा है। वसूली खाता में सारे संपत्ति को यहाँ डाल दिया, इधर लेनदार दे विपत्र को, फिर संपत्ति को बेचा गया तो रुपये मिला 3,05,000। 3,05,000 में 6% कमीशन निकाल करके संजय को दे दिया गया, क्योंकि उसको नियुक्त किए थे। तो संजय के पूंजी खाता से 18,300, उसका होता है 18,300। उसके बाद रोकड़ खाता से करके लेनदार और देय विपत्र का 1,10,000 पेमेंट कर दिया। ठीक है, इस तरह से वसूली खाते में हानि आ गई 61,300 का। तीनों को 3-2-1 के अनुपात में बांट दिया। ये पूंजी खाते आए, शेष लाया गया, लिख दिए 1,70,000 और उसके जो कमीशन है उसको वसूली खाते को करके 18,300 संजय के खाते में लिख दिए। हानि आया है उस हानि को तीनों में लिख दिया हमने इसको, और डिफरेंस निकाल दिया। अंतर की रकम साझेदार घर ले गए, ये 87,650, 79,567 और 59,787। देखते हैं रोकड़ खाता बना के क्या होता है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। शेष लाया गया, शेष लाया गया कितना है देखते हैं। अमाउंट 32,000 रुपये। उसके बाद वसूली से पैसे मिले, वसूली खाता से 3,05,000 रुपये मिले। इधर वसूली खाता में पेमेंट किए 1,10,000, वसूली खाते को 1,10,000 रुपये। इसके बाद साझेदारों को दिए, इसके पूंजी खाते को इसको दिए 87,650, 87,650। तरुण के पूंजी खाते को इसको दिया 79,567, 79,567। फिर विनीत के पूंजी खाते को 59,783। 7 3 10, 6 6 12 20, 8 5 13 7 20, 9 9 18, 9 28, 3 8 11 7, 18 5 23, 2 1 3, 3,38,000 दिखाता है इसमें। और क्या बचा है? सात 3 10, 2 8 10, 3 7 10,
9 1 10, 2 और 5 7, 3 7 10, 4 6 10, 5 5 10, 9 1 10, 9 और 1 10, 3 7 10, 5 5 10, 7 6 13, 8 और 8 3 11। ये तो सही है, जोड़ कहीं गलत है। 1,10,000 तो उनका भी होता है। 7 3 10, 6 6 12 8 20, 8 5 13, 7 20, 2 9 9 9 18 9, 18 2 20, 7 27 आ गया 3,37,000। इस तरह से ये रोकड़ खाता भी बन जाता है। ठीक है, वसूली में पेमेंट की वो लिखे और पूंजी को लौटाए उसको लिख दिए। इस तरह से आपका रोकड़ खाता भी बन जाता है। इस सवाल से, सवाल बड़ा है, ध्यान देने वाली बातें हैं। ठीक है, यदि मेरा पढ़ाना आपको समझ आता होगा, पसंद आता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भेजिए। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर कल बताते हैं।